गुड आफ्टरनून। इम्यूनोफिनोटाइपिंग क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। एक तरह का ये टेस्ट है, इम्यूनोफिनोटाइप टेस्ट बोल सकते हैं, उसी को इम्यूनोफिनोटाइपिंग बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक ये सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन, कोई प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन की ये प्रोसेस है इम्यूनोफिनोटाइप, जिसमें सेल्स के चाहे तो ऊपर सरफेस पे या उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कोई एंटीजन को, कोई ट्यूमर मार्कर को पहचानना, इसी को इम्यूनोफिनोटाइपिंग बोलते हैं। और इसके लिए मशीन की जरूरत होती है, कुछ एंटीबॉडी रहती है, फ्लोरोसेंट डाई रहती है, जिसमें इसको टैगिंग करके फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मेन इसका क्या यूज होता है इम्यूनोफिनोटाइपिंग का, शायद कुछ लोगों को कभी टेस्ट लिखा जाएगा, उसके लिए जानकारी है कि इसका जो ब्लड से संबंधित जो कैंसर होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, डायग्नोसिस से लेके मैनेजमेंट से लेके दोबारा बीमारी आ रही है कि नहीं, दवाई इफेक्टिव है कि नहीं, कौन सी दवा देना है, ये सब के लिए ये इम्यूनोफिनोटाइपिंग का यूज होता है। तो जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया ALL है या AML है या CML है, CLL है, लिम्फोमा है, ये सब के लिए, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ये कोई जैसे कैंसर का इलाज चल रहा है तो मिनिमल रेसिडुअल डिजीज होती है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद या कैंसर का इलाज हो चुका है तो रिलैप्स तो नहीं हो रहा, दोबारा से कैंसर तो नहीं आ रहा है, या कीमोथेरेपी का रिस्पांस कैसा है, सब देखने के लिए, स्टेम सेल्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। इसके अलावा जैसे HIV के इन्फेक्टेड जो पेशेंट होते हैं तो उनमें HIV की दवा काम कर रही है कि नहीं, उसके लिए CD4 काउंट किया जाता है, तो वो भी इसी इम्यूनोफिनोटाइपिंग के द्वारा ही किया जाता है। और इम्यूनोफिनोटाइपिंग से कई तरह के जो इम्यूनोडिफिशियंसी वाले सिंड्रोम है या ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, उन सब को आइडेंटिफिकेशन करना, उसको मॉनिटर करना, ट्रीटमेंट का असर आ रहा है कि नहीं, ये सब जानने के लिए। और भी कुछ कैंसर होते हैं जैसे कि MDS बोलते हैं, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये भी एक कैंसर है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किसी का लीवर या किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये कई तरह की जो दवाइयों का डेवलप है उसमें भी इम्यूनोफिनोटाइपिंग का यूज होता है। तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जांच है जिसमें कोई सेल्स के ऊपर कोई टारगेट एंटीजन, प्रोटीन, मार्कर वो देखा जाता है। और ये देखने की, इम्यूनोफिनोटाइपिंग करने की दो मेथड होती है। एक को हम लोग बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री, एक मशीन रहती है उसमें से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके एंटीजन को। और एक जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जो टिश्यू होता है, बायोप्सी का टिश्यू होता है, उसके ऊपर जो एंटीजन है उसको देखा जाता है। और जो फ्लो साइटोमेट्री है उसमें पहले लिक्विड सोल्यूशन बनाया जाता है और फिर देखा जाता है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग ये जो टेस्ट है इसका जो मेन रोल है कि ज्यादातर बार ब्लड कैंसर के और लिम्फोमा को पता करने में, और उसका नॉर्मल ब्लड सेल टाइप है वो सब जानने के लिए, कैंसर का टाइप है कि नहीं ये जानने के लिए, कैंसर का इलाज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब जानने के लिए। बेसिकली ब्लड कैंसर में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका जो प्रोसीजर है उसमें पेशेंट को तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, सैंपल लिया जाता है, डिपेंड करता है कि वो फ्लो साइटोमेट्री से लगाना है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से लगाना है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए बायोप्सी ली जाती है और फ्लो साइटोमेट्री के लिए ब्लड सैंपल होगा या बोन मैरो का सैंपल होगा, कहीं और का सैंपल लेके उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। फिर उसमें एंटीबॉडी डाल के, ऐसी एंटीबॉडी जो जिस एंटीजन को देखना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में, ताकि वो अटैच हो जाए उसके सरफेस पे। फिर जो साइटोमीटर टेस्ट होता है, फ्लो साइटोमीटर मशीन में रन करके और डेटा आता है, सेल्स आते हैं, उसके टाइप्स आते हैं, उनको कंप्यूटर द्वारा एनालाइज करके फिर डॉक्टर उसको एनालाइज करते हैं कि ये कैंसर है कि नॉर्मल है, क्या है सब। तो पेशेंट को ऐसा इसमें कोई रिस्क नहीं है। और प्राइस की बात करें तो थोड़ा महंगी जांच है, ये जरूर है कि इसमें मल्टीपल मार्कर देख सकते हैं, तो उस तरीके से कि हम किसके लिए कर रहे हैं, डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, कितने उसमें पैनल लग रहा है कि कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है या ऑटो इम्यून बीमारी, इम्यूनोडिफिशियंसी, इस हिसाब से ये महंगी जांच है। एक रफ आइडिया लगा लो कि आप ये महंगी जांच है, 3-4 हज़ार से स्टार्ट होके 20-25, 30-35 हज़ार तक भी हो सकती है इम्यूनोफिनोटाइपिंग। तो ये वैसे तो ज्यादातर लोगों को, आम पब्लिक को इस जांच को वैसे जानने की जरूरत नहीं होती है, पर अगर कभी किसी के इसके बारे में सुना तो ये आसान भाषा में से समझाने की कोशिश करिए कि इम्यूनोफिनोटाइपिंग जो टेस्ट होता है, ये इम्यूनोफिनोटाइप क्या होता है, इम्यूनोफिनोटाइप टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए।